स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर क्लासेस गुड्डू सर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो सबसे पहले देख सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस गुड्डू सर। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीसरा दिन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 1 में हम आपको एक स्वीट शॉर्ट ट्रिक दिए थे जो कि फास्ट तरीके से सिर्फ 1 सेकेंड में किसी भी द्विघात समीकरण का हल करने के लिए बहुत ही उपयोगी ट्रिक था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले समझाए थे। और आज यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3 में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम प्रश्न को हल करेंगे उन बातों से, उन फॉर्मूलों से। तो चलिए आते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 12 = 0 का विविक्तकर कितना है पूछ रहा है। ठीक है, तो विविक्तकर किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला का होता है, ये आप वीडियो पार्ट 2 में देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर भी कुछ आज बातें हम चर्चा कर भी लेते हैं। देखिए आइए, तो विविक्तकर को हम करते क्या है, बड़ा D से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए D बराबर यानी कि विविक्तकर बराबर होता क्या है, तो b² - 4ac। ठीक है, अब देख लीजिए, अब लड़कों को दिक्कत हो रही होगी, ऐसे तो बताए हैं कि इसमें B क्या है, A क्या है, C क्या है। अगर आपको फिर लग रहा हो कि याद नहीं आ रहा हो तो चलिए फिर से बता देते हैं। तो देख लीजिए, ये जो है x² का गुणांक है। ठीक है, ये जो है x² का गुणांक यानी कि x² के जो गुणा में रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। ठीक है, और b जो होता है x का गुणांक होता है, यानी कि यहाँ x जो लिखा हुआ है x के जो गुणा में दिखाई देगा, यानी कि यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, -3 दिखाई दे रहा है ना, कि x के जो गुणा में दिखाई देगा वही आपका b होता है। और c जो होता है आपका क्या है, अचर राशि यानी कांस्टेंट होता है। यानी कि यहाँ कांस्टेंट क्या है आपका, -12, यानी कि c का वैल्यू कितना हो गया, -12। b का होता है x का गुणांक यानी कि x का कितना है, -3 है, तो b जो है क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये क्या होगा, तो x² का गुणांक यानी कि x² जो गुणा हो गया यानी कि a का मान कितना हो जाएगा, 2। बातें समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो देख लीजिए, अब हमें निकालना है विविक्तकर। तो देखिए विविक्तकर को आपको क्या बोले कि D से सूचित करते हैं ना। तो देखिए कैसे तरीके हम निकाल रहे हैं विविक्तकर को D से सूचित करते हैं। देख लीजिए, तो क्या कहेंगे, b² - 4ac ना। तो देखिए b², तो b अगर कितना है, -3 है ना, तो देख लीजिए -3 का आप लिख लेंगे (² - 4). ठीक है, इसी फॉर्मूला, इसी विविक्तकर का जो सूत्र है उसी पे निकाल रहे हैं। b² यानी कि -3 का स्क्वायर, फिर माइनस की जगह -4 की जगह 4 लिख दिए, और यहाँ कर a, तो a का वैल्यू हमारा क्या है, ये गुणक होता है a, तो कितना है 2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। और उसके बाद कह रहा है c, तो c क्या है, अचर राशि होती है ना, तो अचर राशि हमारे पास कितना है, -12, तो हम यहाँ लिख लेंगे -12। ठीक है, अब देख लीजिए माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तितरी ये कितना हो जाएगा, 9। माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और गुणा कर लीजिए, 4 दूनी के 8 और 12, तो 8 12 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा गुणा करेंगे तो हम लोग। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 105। ठीक है, तो हमारा विवेचक जो D है कितना आया, 105। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देख लीजिए क्या कह रहा है,
कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो फिर विविक्त कर कितना है पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए बिल्कुल इसी तरह काम करेंगे हम लोग, बिल्कुल हम इसी तरह जो अभी पढ़ाए हैं उसी तरह क्वेश्चन बना के देखिएगा आप लोग। देखिए कैसे बनेगा, तो निकालेंगे हम लोग विविक्त कर d बराबर, ठीक है, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा आप लोग को, क्या फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखिए तो b कितना है हमारा -7 है, तो लिखेंगे -7 का स्क्वायर माइनस 4 होता है ये ना, तो देखिए ये कितना है हमारा 3, और c कितना है हमारा -11 है, तो लिखेंगे हम लोग -11। ठीक है, अब हल कर लीजिए, -7 का स्क्वायर यानी कि 7 से कितना हो जाएगा आपका 49, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ में 4 × 12। ठीक है, और आप लोग 12 का जब 11 से गुणा करिएगा तो आ जाएगा आपका 132। ठीक है, और दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपका 181, अर्थात 181। ऑप्शन नंबर डी हुआ। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0 का विवेचक ज्ञात करें। ठीक है, आप देख लीजिए विवेचक पूछ रहा है, तो आपको पता है कि विवेचकर को ही विवेचक कहते हैं, यानी कि b² माइनस 4ac को ही क्या बोलते हैं, विवेचक कहते हैं। तो देख लीजिए, निकाल लीजिए b² माइनस 4ac कितना होगा, तो b है यहां पर आपका -9 का स्क्वायर कर लीजिए -4, a है आपका 2 और c है आपका 10। इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा हमारे पास 81, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो कितना आया 1, अतः ऑप्शन बी हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अब देख लीजिए चौथा प्रश्न, द्विघात समीकरण 6x² माइनस 19x प्लस 15 इक्वल टू 0 कि मूल डैश डैश होंगे, अर्थात परमेय होंगे कि अपरमेय होंगे कि काल्पनिक होंगे कि इनमें से कोई नहीं। मतलब कि इसका प्रकृति पूछ रहा है कि परमेय होगा कि अपरमेय होगा कि काल्पनिक हो। तो आपको पता है कि विवेचक पर ही उसका प्रकृति निर्भर करता है ना। तो पहले विवेचक निकाले कि विवेचक है कैसा, तो देखिए निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो b हमारा कितना है -19 है, तो स्क्वायर कर लेंगे इसका -4, a है हमारा 6 और c है हमारा 15। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 361, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 360। इस तरह से हमारा कितना यहाँ पर 1। अब देख लीजिए 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। तो देख लीजिए यहां विवेचक, यहां जो विवेचक है किसी पूर्णांक का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण का मूल परिमेय होगा। देखिए हम आपको बतलाए थे कि अगर b² माइनस 4ac अगर यह पूर्ण वर्ग होगा किसी का, यानी कि पूर्ण वर्ग होगा, यह किसी न किसी पूर्णांक का यह पूर्ण वर्ग होगा, तो निश्चित रूप से इस द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो परमेय होगा। अगर यह पूर्ण वर्ग नहीं होता तब जगह क्या होता, अपरमेय होता।
अगर यह बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता तब काल्पनिक होता, यानी कि कोई इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस में आ जाता तो ये क्या होता, काल्पनिक हो जाता। इन जो भी बात बोल रहे हैं, अगर ये बातें आपको दिक्कत कर रही होगी, समझ में नहीं आ पा रहा होगा, तो इसका द्विघात समीकरण का जो पार्ट 2 है उसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल विश्वास करिए आपका ठीक हो जाएगा, और हमें उम्मीद करते हैं कि अभी भी समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 16x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल कैसे होंगे, डैश डैश होंगे। तो क्या होगा, काल्पनिक होगा कि परमेय होगा कि परमेय होगा। बिल्कुल जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दे सकते हैं आप लोग। देखिए कैसे, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। सॉरी, b² माइनस 4ac का मान निकालना है हमें। तो देख लीजिए, b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। आप b कितना है यहाँ पर, 16 का स्क्वायर है, फिर माइनस 4, a कितना है आपका 3, और c कितना है आपका 5। चलिए 16 का आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 256, और फिर इसका कर लीजिए, कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिए, आ जाएगा आपका 60, और घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 196, और 196 जो है 14 का वर्ग है। 14 का वर्ग संज्ञा आ जाएगा ना। तो देखिए 14 का वर्ग करेंगे हम, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 14 का वर्ग है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 अर्थात विवेचक जो है किसी संख्या का वर्ग है, और तो जब संख्या का वर्ग होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो परिमेय होगा। तो देखिए यहाँ पे तो ये तो आंसर तो आप मिल गए कि परिमेय होगा। थोड़ी सी बातें हमेशा नीचे इसलिए लिख रहे हैं कि हमेशा बातें याद रहेगी आपको, एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये कैसे लिख दे रहे हैं, इसको लिख लेंगे कि यहाँ विवेचक, ठीक है, यहाँ विवेचक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, अतः मूल परिमेय होगा। ठीक है, बात समझ रहे ना आप लोग। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी, परिमेय। अब क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण इतना दिया और फिर कह रहे हैं कि मूल कैसा होगा। तो पुरानी जो अभी बातें अभी समझाया आपको, पहले जो बातें बताए उसी तरह यहाँ पे भी निकालना है आपको, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। यानी कि कंफर्म है कि विवेचक पर ही इसकी प्रकृति निर्भर करती है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर b का स्क्वायर माइनस 4, और ये है आपका, यहाँ पे माइनस देख रहे हैं ना, तो 1 तो छुपा रहता है ना यहाँ पर, तो लिखेंगे -1, और c आपका कितना है 2 है। तो चलिए इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, इसका करें 4 हो गया, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस होगा, 4 दूनी कितना हो जाएगी 8, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब बताइए 12 किसी भी संख्या का वर्ग है, 12 जो है किसी भी संख्या का वर्ग है, तो आप निश्चित जवाब देंगे कि नहीं। तो देख लीजिए, जब यह वर्ग नहीं है, यानी कि विवेचक जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि जो इसका मूल होगा अपरिमेय होगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइन को थोड़ा सा नीचे कुछ बातें लिख दे रहे हैं अपने शब्दों में, इसी बात को लिख दे रहे हैं जो कि एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे चूंकि डी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए मूल अपरिमेय होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति बताना है आपको। तो मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करता है? विवेचक पर, यानी कि b² - 4ac पे निर्भर करता है। तो b² - 4ac पे निर्भर करता है। तो देख लीजिए करना क्या है अब आपको कि b² - 4ac पहले निकालिए। तो निकालेंगे आप तो देखिए 4 का यहाँ पे हो जाएगा a² b² - 4, a हमारा 4 है और c हमारा कितना है 1। इसका वर्ग करेंगे आएगा 16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 16 = 0। यानी कि b² - 4ac हमारा कितना है 0। अब सुन लीजिए तो यदि इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा तो वास्तविक तथा समान होगा मूल। और यदि ये b² - 4ac अगर 0 से बड़ा आता तो वास्तविक तथा असमान होता। यही और b² - 4 से 0 से छोटा होता तो काल्पनिक होता। ये जो भी बात बोल रहे हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये बातें कैसे हम बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, तो देख लीजिए। इसके लिए आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 मेरा जो वीडियो है उसको देख लीजिए, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए कि b² - 4ac में 0 आया तो मूल कैसा होगा? वास्तविक और समान होगा। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि अतः मूल वास्तविक तथा समान होगा। ये अभी लिख रहे हैं, एग्जाम में इसको लिख लीजिए। आपको के लिए एग्जाम में करना क्या है कि ऑप्शन को देखना है केवल। तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बी पर टिक कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हम 8 बनाने जा रहे हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण 3x² - 7x - 11 = 0। तो बस वही काम करें, सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल समीकरण अलग दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? b² - 4ac निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये b हमारा है -7 का a² - 4 और हो गया यहाँ पर a 3 और c हो जाएगा हमारा इतना। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए हो जाएगा 49 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 132। दोनों का ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 181। तो ये बताइए जो 181 b² - 4ac है तो ये 0 से बड़ा है कि नहीं? 181 बड़ा है ना। तो देखिए b² - 4ac यहाँ b² - 4ac ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है किससे? 0 से। अतः हमारा जो मूल्य होगा वो क्या होगा? वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि 3x² - 18x + 4 = 0 के मूलों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि मूलों का योग कितना होगा, यानी कि मूलों का योगफल कितना होगा। तो मूल को हम क्या करते हैं? अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। याद नहीं कि हमको पूछ क्या रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहे हैं, यानी कि मूलों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताए हुए हैं। क्या होता है? -b/a -b/a। ठीक है, तो देखिए -b/a, तो देखिए माइनस की जगह माइनस लिख लिए और b का वैल्यू कितना है हमारे पास? -18 है और ये कितना है हमारा? 3 है। तो मैं इसे कैंसिल कर लेंगे, 3 × 18 होगा। तो इस तरह से का माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 हमारा योगफल आया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द्विघात समीकरण के मूलों के योग का मान क्या है? यदि समीकरण ये दिया हुआ है तो हमें वही यही बात निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालनी है। क्या है? तो -b/a होता है ना। तो -b/a, तो देखिए माइनस और b है हमारा 2 और a हमारा कितना है? 1 है। तो कितना आ जाएगा? -2। इस तरह से इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए ये भी दिया समीकरण दिया है, मूलों का योग पूछ रहा है। तो बस सिंपल सा सूत्र है आपका क्या? -b/a।
ठीक है, माइनस बी बाई ए। तो चलिए हल करते हैं, माइनस, ठीक है, तो माइनस कर लिए हम लोग, और b कितना है हमारा, -12 है। तो चलिए -12 हम लिख लिए। ये कितना है हमारा, 2 है, तो 2 लिख लिए। 2 से इधर से कैंसिल करेंगे, 6 बाहर हो जाएगा, तो कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो कितना योगफल 6 आया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आप द्विघात समीकरण दिया है ये, और कह रहा है कि इसका योगफल निकालिए मूलों का। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे -b बाई ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो -b बाई ए निकालेंगे तो -b का वैल्यू यहाँ पर है नहीं, क्योंकि x का गुणांक तो है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो 0 है, यानी कि b का मान कितना आया, 0 आया, तो हम लिखेंगे ऊपर में 0, और यहाँ a कितना है 3। तो आप तो जानते हैं कि 0 में चाहे कितना भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आता है, 0 आता है। तो इस तरह से हमारे समीकरण के मूलों का जो योगफल आया कितना आया, 0 आया। तो ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द्विघात समीकरण 4x² - 11x 0 दिया है, इसके भी मूलों का योग पूछ रहा है, तो फिर वही काम करना है आपको, -b बाई ए निकालनी है। एक तरह के क्वेश्चन पे हम 2-3 प्रश्न दिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए और आप बेहतर तरह से समझ करके प्रैक्टिस भी करते रहें, ताकि आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाए और किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम दे, आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली बातें न रहे, ठीक है। आइए हम इसका भी योगफल निकालते हैं, -b बाई ए। तो माइनस और b यहाँ पर कितना है, -11 है, तो -11 रख लिए, और यहाँ पर ये हमारा कितना है, 4 है। तो चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11/4, ठीक है। और यहाँ पे द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल क्या है, तो गुणनफल देख लीजिए। अब योगफल पूछ रहा था अभी तक, अब गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल जो होता है c बाई ए। तो देख लीजिए हम लिखेंगे यहाँ पे c बाई ए निकालेंगे, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हैं, जो कि होता है c बाई ए। तो चलिए c कितना है हमारा, यहाँ पर है 10, और ये हमारा कितना है 1, इसलिए 1 से भाग तो 10 ही तो रहेगा। तो चलिए 10, यानी कि मूलों का जो गुणनफल है कितना है, 10, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सत्य है। और इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या था, सी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, समीकरण दिया गया है, यहाँ पर भी मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। तो वेरी सिंपल, आप लोग तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, हमें यही लग रहा है कि आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको बोल रहा है गुणनफल, यानी गुणनफल क्या होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि क्या होता है, c बाई ए होता है, ठीक है ना, c बाई ए होता है। तो देखिए c बाई ए, तो c क्या है, यहाँ पे कितना है आपका, -12 है ना, -12, और यहाँ पर ये कितना है, 4, तो आप कैंसिल कर लीजिए, 4 यही 12 हो जाएगा। तो कितना आया, -3, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए, यहाँ पर भी आपको समीकरण दिया गया, द्विघात समीकरण, और गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि आपको निकालना है c बाई ए। आप देख लीजिए जरा, c बाई ए हो गया, तो आपका यहाँ पर c है कितना, तो -7 है, ये कितना है आपका, 3 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द्विघात समीकरण 4x² - 11x 0 दिया है, यहाँ भी गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि c बाई ए पूछ रहा है। तो देख लीजिए c कितना है आपका, यहाँ पर c है आपका, c आपका यहाँ पर नहीं ना है, अचल राशि नहीं ना है, यानी कि 0 ना है, और ये आपका कितना है, 4, तो 0 में 4 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, 0, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वह द्विघात समीकरण बताएं जिसके मूल 7 और -4 दिया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, आपको द्विघात समीकरण निकालने के लिए बोल रहा है, मूल दिया गया है और आपको द्विघात समीकरण निकालने के लिए दिया गया। बात समझ में आ रहा है, देखिए मूल, एक मूल, पहला मूल यानी कि अल्फा का मान कितना दिया है, 7 दिया है,
दूसर का मूल्य यानी कि बीटा का जो मान दिया है वो कितना दिया है, -4 दिया गया है। तो अब आपको इससे करना क्या है कि द्विघात समीकरण तैयार करना है। ठीक है, तो देख लीजिए द्विघात समीकरण बताने के लिए, द्विघात समीकरण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 में पता है आपको। तो देखिए वो क्या दिए हैं ये लिख लीजिए। देखो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यानी कि x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल। तो चलिए बहुत ही आसान काम है आपको निकालना। माइनस अल्फा प्लस बीटा जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर हम 7 रख दिए अल्फा का मान, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 x प्लस, और यहाँ पे 7 और यहाँ पर -4 गुणा में लिखे हुए हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x²। अब देख लीजिए 7 प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -3x, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सच्चो के कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो x² - 3x - 28। तो देख लीजिए इस तरह से क्या होगा कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। आप क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं, एक द्विघात समीकरण के मूल इस तरह से दिया हुआ है, तो हमें द्विघात समीकरण निकालनी है, यानी कि समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण ही निकालनी है। तो देख लीजिए करना क्या है कि हम वही काम करेंगे। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल इंटू x प्लस उनका क्या होता है गुणनफल। ठीक है, तो देख लीजिए क्या करेंगे x² माइनस, अब लाइए इनको यहाँ पे रखिए 2 + √5 और इनको जोड़ दीजिए, प्लस का चिन्ह दे दीजिए 2 - √5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा कह रहा है, जिसका गुणा कर लेंगे हम लोग ना, यानी कि 2 + √5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 - √5। ठीक है, अब देख लीजिए x² माइनस, अब ये वाला √5 और ये -√5 कैंसिल हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 4x हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए 2 यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो a² माइनस b² हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, और -√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। तो 4 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 1, यानी कि -1 ना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग -1 दे दे रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ थोड़ा सा भूल जा रहे हैं ना, इक्वल टू 0 लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इक्वल टू 0, चलिए नोट कर लीजिए। और इसमें क्या है कि हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा है यहाँ पर डी। ठीक है, आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल क्या है 1/2 तथा 1/3 है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, पिछले क्वेश्चन की तरह हल करना है। फॉर्मूला वही लगेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। ठीक है, अब देख लीजिए x² मान रखिए लोग का 1/2 प्लस 1/3 x प्लस यहाँ पर 1/2 और डॉट यहाँ पर 1/3 = 0। अब देख लीजिए जरा इसको बनाएंगे तो 3 यहाँ पे 2 यहाँ पर, 3 2 5 और 3 दूनी 6, 5/6 x प्लस ये 1/6 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 है तो नीचे तो इसका हर 6, तो यहाँ एलसीएम देंगे तो 6 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 6x² माइनस 5x प्लस 1 = अब देखिए बटा में जो 6 है, जो यहाँ पर ये जो 6 है इधर आकर क्या होगा 0 में बदल जाएगा, 0 से गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यही यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है,
6x² माइनस 5x प्लस 1 तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, तो बिल्कुल वही काम करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देख लीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो देख लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर मूल दे रहा था कि ये इतना इतना है, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, दोनों को जोड़ते थे। ठीक है, और यहाँ पे दोनों क्या करते थे, गुणा कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, दोनों को जोड़ करके दिया, काम आसान और आसान हो गया आपका। ठीक ना, यहाँ पर योगफल ही दे दिया, दोनों को जोड़ कर दे दिया, और यहाँ पे क्या किया, दोनों का गुणा करके दे दिया। जो कि यहाँ पे गुणा करते थे पहले और यहाँ पे जोड़ते थे, अब गुणा करके भी दे दिया और जोड़ करके भी दे दिया, तो और काम आसान हो गया। तो चलिए फॉर्मूला अपनाएंगे आप लोग। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों का जोड़, यानी कि जोड़ कितना, यानी कि योगफल कितना दिया, -2 दिया है, तो हम यहाँ पे -2 लिख देंगे, इंटू एक्स कर लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है गुणनफल इसका, -4 है, तो ऐसे लिख लेंगे, इक्वल टू 0 लिखते रहेंगे आप लोग। अब यहाँ पे क्या होगा, x² माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2x, और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा मिल रहा है सी, तो हम सी पे क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल 2 दिया है और गुणनफल जो है -15 दिया है, तो द्विघात समीकरण हमें निकालना है। फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस योगफल दिया है 2, तो यहाँ पे हमारा 2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और दिया कितना गुणनफल 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं उसमें कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम दिखाई दे या कोई बात आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके जरूर बतलाएं, और जिन लोगों को अगर समझ में आ भी रहा है, कोई समस्या नहीं भी है, वो भी कमेंट करेंगे, ताकि हमें लगेगा कि हमारे वीडियो कौन कौन बहादुर लोग देख रहे हैं। कोई दिक्कत होगा तो अभी हमको बताना है, नहीं दिक्कत होगी तभी बताना है, हमें इस बात के लिए खुशी होगी। और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें जरूर बताइएगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।